मैं जबरदस्ती एहसन के गले नहीं पड़ना चाहती, सो प्लीज हम दोनों पर प्रेशर मत डालें, क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते बना तो सकते हैं लेकिन निभाना बहुत मुश्किल काम। तुमने बोल लिया सब कुछ या कुछ और बोलना है? नहीं जी, बोलिए। तो ठीक है, अब मेरी बात सुनो। एहसन इस वक्त एक ऐसी मेंटल स्टेट में है कि उसको खुद नहीं पता कि वो क्या चाहता है। हाँ, और हम उसकी फैमिली हैं। हम चाहेंगे कि एहसन इस वक्त इस मेंटल स्टेट में कोई ऐसा फैसला ना कर बैठे जो उसके लिए गलत साबित हो। इज़न्ट इट? देखो, एहसन इस वक्त एक ऐसी ज़हनी कैफियत में है कि जब वो उस बावली को देखता है ना तो वो गिल्टी फील करता है। उसको लगता है कि अगर वो अपने अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा एसआई एपिसोड 18 की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामा की तरफ। एसआई एपिसोड 18 की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने दिल और हालात के दरमियान उलझा हुआ नजर आता है। किसी के लिए मोहब्बत एक उम्मीद है, किसी के लिए एक जिम्मेदारी, जबकि किसी के लिए यही मोहब्बत एक ऐसा बोझ बन चुकी है जिसे उठाना दिन बदन मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी एहसान की हालत को लेकर है। एहसान ज़हनी तौर पर एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां मामूली सी बात भी उसके फैसलों पर गहरा असर डाल सकती है। इसके दिल में पहले ही बहुत से सवालात हैं और हालात ने इसकी उलझन को मजीद बढ़ा दिया है। इसीलिए घर के बड़े ये समझते हैं कि इस वक्त एहसान को किसी भी किस्म के बड़े फैसले के लिए मजबूर करना मुनासिब नहीं होगा। फारा के सामने भी यही बात रखी जाती है। इसे समझाया जाता है कि रिश्ते जबरदस्ती कायम तो किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें दिल से निभाना आसान नहीं होता। अगर दो इंसानों के दरमियान एतमाद और सुकून ना हो तो सिर्फ एक नाम के रिश्ते की कोई खास अहमियत नहीं रहती। फारा खामोशी से सब कुछ सुनती है। वो जानती है कि हालात उसके हक में आसान नहीं, लेकिन वो ये भी समझती है कि अगर एहसान इस वक्त जज्बाती कैफियत में कोई ऐसा फैसला कर लेता है जिस पर बाद में पछताना पड़े तो इसका नुकसान सिर्फ इसे नहीं बल्कि पूरे खानदान को होगा। इसीलिए इसे कहा जाता है कि एहसान को मजीद परेशान ना करे, इसे कुछ वक्त दिया जाए, उसके साथ नरमी से पेश आया जाए और बाकी मामलात घर के बड़े खुद संभालेंगे। फारा वदा करती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। ये बात सुनकर घर की बड़ी खातून इसे प्यार से हौसला देती हैं और कहती हैं कि यही समझदारी की बात है। लेकिन इस गुफ्तगू के बाद एक और अहम मामला सामने आता है। ऐसा लगता है कि खानदान के मसाइल सिर्फ रिश्तों तक महदूद नहीं रहे। एक नया मसला सबके सामने आने वाला है। घर के बड़े एक दूसरे से डॉक्टर आयशा के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर आयशा, जो एक माहिर अमराज कल्ब हैं, एहसान के करीबी लोगों में से हैं। जब पूछा जाता है कि क्या अब भी उनकी आयशा से दोस्ती है तो जवाब मिलता है कि हाँ, आयशा आज भी बेहतरीन दोस्त है। लेकिन आखिर अचानक आयशा का जिक्र क्यों आया? ये सवाल सबके ज़हन में पैदा होता है और फिर मालूम होता है कि शायद डॉक्टर आयशा ही वो शख्सियत है जो इस वक्त एक अहम मसले का हल तलाश करने में मदद कर सकती है। घर के बड़ों के ज़हन में एक मंसूबा है, ऐसा मंसूबा जो बज़ाहिर बहुत सादा लगता है लेकिन इसके असरात बहुत दूर तक जा सकते हैं। इसी दौरान घर का माहौल एक मासूम बच्चे की बातों से कुछ हल्का होता है। बच्चे की मासूम गुफ्तगू सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ले आती है। बच्चा अपनी दुनिया में मगन है और उसके ज़हन में आने वाला नन्हा सा भाई या बहन एक दिलचस्प राज बन चुका है। वो मासूमियत से पूछता है कि अगर किसी के पेट में बच्चा है तो वो बाहर आकर उसके साथ खेलता क्यों नहीं। इसे समझाया जाता है कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, जब वो बड़ा होगा तो दुनिया में आएगा और फिर सबके साथ खेलेगा। बच्चे के लिए ये जवाब भी काफी नहीं होता। वो दोबारा सवाल करता है कि आखिर बच्चा पेट में आता कैसे है। इसकी मासूम सोच में परियों की कहानियां और जादुई दुनिया शामिल है। इसे एक सादा और प्यारी कहानी सुनाकर बहलाया जाता है। वो खुश हो जाता है और फिर अपने होने वाले नन्हे दोस्त के ख्वाब देखने लगता है। ये मासूम मंजर इस कहानी के संजीदा माहौल में एक लम्हे के लिए सुकून पैदा करता है, लेकिन असल मसला अभी बाकी है। एहसान अपने अंदर एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसका किसी और को मुकम्मल अंदाजा नहीं।
वो खुद भी अपने जज्बात को समझने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो जानता है कि इसे क्या करना चाहिए, दूसरी तरफ इसका दिल इसे बार बार एक मुख्तलिफ समत ले जाता है। वो खुद से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान अपने अंदर मौजूद सवालात से हमेशा नहीं भाग सकता। किसी मकाम पर इसे अपने आप का सामना करना ही पड़ता है। इसी दौरान इसे समझाया जाता है कि अगर वो वाकई अपनी परेशानी का हल चाहता है तो इसे सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा। बाहर की दुनिया में जवाब तलाश करने से पहले इसे अपने दिल से सवाल करना होगा। ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि इंसान के लिए अपने आप से सच बोलना सबसे मुश्किल काम होता है। एहसान भी यही कर रहा है। इससे पूछा जाता है कि आखिर उसके अंदर कौन सी जंग चल रही है। वो पहले तो इनकार करता है, कहता है कि कोई जंग नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि वो खुद भी जानता है कि कुछ तो है जिसने इसके सुकून को खत्म कर दिया है। आखिरकार वो अपने दिल की बात बयान करने की कोशिश करता है। इसकी जिंदगी में एक तरफ वो जज्बात हैं जिनसे वो फरार नहीं हो पा रहा, जबकि दूसरी तरफ खानदान की तवक्कुआत और रिश्तों का दबाव है। इसे ये भी एहसास है कि इसके लिए एक रिश्ता पसंद किया जा रहा है, मगर मसला ये है कि दिल हमेशा खानदान के फैसलों के मुताबिक नहीं चलता। ये एतराफ एहसान के लिए आसान नहीं था, लेकिन जैसे ही इसने अपने दिल की हकीकत तस्लीम की, इसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। क्योंकि कभी कभी मसले का हल इसी वक्त शुरू होता है जब इंसान ये मान ले कि मसला मौजूद है। इसे समझाया जाता है कि आज इसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसने कम अज कम अपने आप से सच बोलने की कोशिश की है। अब अगला मरहला यह है कि इस सच के साथ वो क्या करता है। क्या वो अपने जज्बात का सामना करेगा? क्या वो खानदान की ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा? आप फिर अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला करेगा? ये सवालात अभी बाकी हैं। दूसरी तरफ घर के हालात भी तेजी से तब्दील हो रहे हैं, और नायला की जिंदगी में आने वाली ये मुश्किल घड़ी आखिर क्या रंग लाती है। कहानी यहाँ एक इंतहाई दिलचस्प सवाल के साथ रुकती है। क्या एहसान आखिरकार अपनी मोहब्बत का सच सबके सामने बयान करेगा, या हालात इसे एक बार फिर खामोश रहने पर मजबूर कर देंगे? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में सामने आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।